वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत दहशतगर्दों को वसाइल फराहम कर रहा है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। अफगान हुकूमत को समझाने की बहुत कोशिश की। मुल्क से दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, मुनज़्ज़म साजिश के तहत दोबारा लाई गई। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब में कहा, दहशतगर्दी खत्म करने के लिए सबको लड़ना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की मस्तोंग में कार्रवाई, फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिलें भी जब्त कर लीं। दहशतगर्दों की सहूलतकारी के शुबे में मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान में कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, तनाज़ात का हल सिफारतकारी और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। अमन मुआहिदे को सबूताज करने की हर कोशिश की मज़म्मत करते हैं। शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा, अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। अमेरिका के ईरान पर हमले, आवाज़ और बंदर अब्बास में धमाके। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरानी फौजी कमांड सेंटर्स, ड्रोन ज़ख़ीरागाहों, मवासलाती नेटवर्क्स और बहरी अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। ईरान का जवाबी वार उर्दन और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। बहरीन में भी सायरन बज उठे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंग में नुकसान का अजाला ईरान के फंड से करने का ऐलान। कहा, बहरी जहाजों, तिजारत और दीगर नुकसान का अजाला ईरान के मुंजमद असासों से पूरा किया जाएगा। ट्रंप की ईरान पर सबसे बड़े हमले की धमकी। कहा, ईरानी मुज़ाकरात चाहते हैं लेकिन फिलहाल मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि दूसरे मुल्क के असासे ज़ब्त करके मुस्तक़बिल के मुआवज़ों की अदायगी के लिए इस्तेमाल करना ख़तरनाक और इश्तियाल अंगेज़ रिवायत है। अगर हुकूमतें असासे ज़ब्त करने को मामूल बना लें तो फिर किसी के असासे महफूज नहीं रहेंगे। उसके नतीजे में पैदा होने वाली अफरा तफरी ना खुशगवार होगी और ना ही पुरअमन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी। जनरल आमिर रजा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया गया। जनरल आमिर रजा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आज़म की जनरल आमिर रजा को मुबारकबाद, नई जिम्मेदारी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सुप्रीम कोर्ट का तमाम नैब मुकदमात आईनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुकदमात से मुतल्लिक दायरे इख्तियार केस का फैसला सुना दिया। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। अदालत ने फैसले में कहा, आइन और नैब कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास नैब मुकदमात सुनने का इख्तियार नहीं। नैब की फौजदारी अपीलें और ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तें आईनी अदालत मुंतकिल की जाएँ। दरियाए चनाब में सैलाब, चिन्योट और झंग के कई इलाके ज़ेरे आब। दरिया किनारे आबादियां मुतासिर, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब गईं। इंतजामिया अलर्ट जारी, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। कई मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। इंतजामिया की लोगों को मुतासरा इलाकों में सफ़र से गुरेज की भी हिदायत। डेरा गाजी खान में तूफानी बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, बंद टूटने से कई इलाके डूब गए। आइंदा 24 घंटों के दौरान हेडमराला, खानकी और कादराबाद पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक तोंसा और पंचनद पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का खतरा है। नौशहरा, तरीमू, कालाबाग और चश्मे पर निचले दर्जे के सैलाब की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में 4 रोज में रिकॉर्ड मानसून बारिशें। PDMA के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश लाहौर में 383 मिलीमीटर रिकॉर्ड, गुजरांवाला में 328 और सियालकोट में 321 मिलीमीटर बारिश हुई। दरियाओं, डैम्स और बैराजेस की निगरानी का अमल जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 19 जुलाई से बारिशों के बायस हादसात में 28 अफराद जहाँ बहक, 29 जख्मी हुए।
PDMA के मुताबिक बारिशों और सैलाबी रेलों से 47 घरों को नुकसान पहुंचा। हादसात नौशहरा, खैबर, मर्दान, सबाबी, एबटाबाद और दीगर इलाकों में पेश आए। आजाद कश्मीर में इलेक्शन की गहमा गहमी। मुस्लिम लीग नून का आज मीरपुर में जलसा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस नावला ने कहा कि भारत पाकिस्तान में नफरत फैलाने की साजिश कर रहा है। दुश्मन की साजिशों को मिलकर नाकाम बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर के इलाके खुईरटा में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा कि आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए नून लीग को कामयाब करें। आज़ाद कश्मीर में तरक्याती कामों का जाल बिछाएंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार की चीनी वजीर खारजा से मुलाकात। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। SCO वज़ीर खारजा के हमरा किर्गिज़ सदर से भी मुलाकात की। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का SCO रुकन ममालिक के दरमियान मुसलसल ताउन की अहमियत पर जोर। शंघाई ताउन तंजीम की वज़ीर खारजा काउंसिल के इजलास के मौके पर रिवायती ग्रुप फोटो में भी शिरकत की। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख्वारिज बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के दर पे हैं। दहशत गर्दों को भारत की पुष्पनाही हासिल है। नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरा से खिताब, कहा सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का दहशत गर्दी के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ है। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। सदर आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान के सूबाई वुज़रा की मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन अमान और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत की बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त तेज करने की हिदायत, कहा बलूचिस्तान के अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और सूबे की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पेट्रोल और डीजल आज के दिन के लिए एक बार फिर महंगे। 1 लीटर पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे और डीजल 3 रुपये 62 पैसे मजीद महंगा हो गया। आज पेट्रोल की कीमत 331 रुपये 52 पैसे, डीजल की कीमत 378 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर है। 4 दिन में पेट्रोल 15 रुपये 37 पैसे और डीजल 24 रुपये 31 पैसे फ़ी लीटर महंगा हुआ। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से बैनुल अक़वामी तवानाई कंपनियों के नुमाइंदों की मुलाकातें। पाकिस्तान में तवानाई और मिनरल्स के शोबों में सरमायाकारी पर इत्तेफाक। अमरीकी कंपनी का पाकिस्तान में तेल और गैस की पैदावार बढ़ाने के लिए सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। अली परवेज मलिक की गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए हुकूमती ताउन की यकीन दहानी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मामूली कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $98 फ़ी बैरल से जायद। अमरीकी खाम तेल की कीमत $90 फ़ी बैरल से ऊपर। अमराती खाम तेल की कीमत $105 फ़ी बैरल पर पहुंच गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा, ये लोग ईरान को सजा देना चाहते थे। तेल की कीमतों से उन्होंने खुद को ही सजा दे डाली। बाक़िर कालिबाफ ने सोशल मीडिया पर तंजिया मीम भी शेयर कर दी। ईरान जंग फौरी बंद की जाए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर होने वाली करारदाद सेनेट में मुस्तरद। ऐवान नुमाइंदगान में ट्रंप की जमात रिपब्लिकन पार्टी के 4 अरकान ने भी अपोजिशन का साथ दिया था। मगरबी एशिया में अमरीकी शहरी हंगामी सफरी सूरत हाल के लिए तैयार रहें। अमरीकी महकमे खारजा ने अमरीकी शहरियों को सफरी हिदायत जारी कर दी। कशीदगियों की वजह से परवाजों की मनसूखी और फ़ज़ाई सफ़र में तातुल आ सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद तनाज़ात के पुरअमन हल पर है। मकबूजा कश्मीर का हल जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की बुनियाद है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है। कराची में शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड। 300 से जायद खवातीन समेत 974 अहलकार पास आउट हुए। वजीर आला मुराद अली शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा, सिंध हुकूमत पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए पुरअज़्म है। तरबियत याफ्ता पुलिस फोर्स अमन व अमान के क़याम में कलीदी किरदार अदा करेगी।
वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा कि वज़ीर आज़म के आज़म की जीत हुई। इंडस रास एक्सपो सेंटर का शानदार इख्तिताम हुआ। रोबोटिक्स और खुदकार निज़ाम का सफ़र अब रुकेगा नहीं। हुकूमत और फ़ौज की मुश्तरका काविशों से पाकिस्तान बहुत जल्द रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना लोहा मनवाएगा। वज़ीर IT ने टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ में फील्ड मार्शल के विजन और भरपूर ताउन को सराहा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 10 इलेक्ट्रो बसें मरी पहुंचा दी गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, चंद घंटों में इलेक्ट्रो बसें मुजफ्फराबाद में रवां दवा होंगी। ख़वातीन, तलबा और बुजुर्गों के लिए मुफ्त सफरी सहूलियात होंगी। लाहौर में मुसलसल चौथे रोज़ बारिश। न्यू टाउन, इकबाल टाउन और मंसूरा में बादल बरसे। मुल्तान चुंगी, एवान टाउन और हसन टाउन में भी बारिश। इंतजामिया अलर्ट। सड़कों पर नकासियाब के लिए टीमें मौजूद। तमाम अंडरपासेस और सड़कें क्लियर। गलियों और मोहल्लों से नकासी का अमल मुकम्मल। लाहौर में बारिशों के बाइस सड़कों पर गड्ढे। रायबेंड रोड के करीब सड़क पर गड्ढा पड़ा। गड्ढे के बाइस डंपर डिवाइडर से जा टकराया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक डंपर के 2 टायर फट गए। ताजबाग के इलाके में भी सड़क बैठ गई। गाड़ी गड्ढे में फंस गई। डेरा गाजी खान में तूफानी बारिशें। सैलाबी रेलों ने कई इलाकों को डबो दिया। कोहे सलमान से आने वाली बरसाती नदी नालों में दुगयानी। बंद टूटने से कई इलाकों का राबता मुनक़ता। ज़िला इंतजामिया ने करीबी आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। जिला कौंसा के कई इलाकों में तूफानी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी 2 बस्तियों में दाखिल। सैलाबी रेलों से फसलें भी मुतासिर। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता कट गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शबकदर और अतराफ में बारिश। खैबर में बारिश से कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक। बारिश का पानी घरों में दाखिल। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस NHA का अमला अलर्ट। गिलगित ताशिंदूर रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बहाल। तर्जुमान के मुताबिक जिला गिजर में सैलाबी रैले के बायस पुल बहने के बाद मुतबादिल रास्ता बना दिया गया। बारिश के दौरान एहतियात जरूरी। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने रेन एडवाइजरी जारी कर दी। कहा कि शहरी गाड़ी और मोटरसाइकिल को गहरे पानी में ले जाने से गुरेज करें। मुनासिब रफ्तार और अगली गाड़ी से महफूज फासला बरकरार रखें। बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर्स और दीगर बरकी तनसीबात के करीब खड़े ना हों। बारिश के दौरान कमज़ोर दीवारों, साइन बोर्ड और तामीराती ढांचों के करीब ना रुकें। कराची के इलाके मलीर में मुबैना मुकाबले में 3 भत्ताखोर हलाक, 1 जख्मी समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमान स्ट्रीट क्राइम और भत्ताखोरी में मुलव्विस थे। लाहौर में गवाले के जिम्मे 1 लाख रुपए के ई चलान वाजिबुल अदा निकले। नवाकोट के इलाके से ई चलान नादहिंदा गवाला मोटरसाइकिल समेत पकड़ा गया। हवालात में बंद। सिंध हुकूमत का 30 अजला में बड़े स्पोर्ट्स और यूथ इवेंट्स कराने का फैसला। वजीर खेल की जेर सदारत इजलास में सालाना स्पोर्ट्स कैलेंडर की मंजूरी। सिंध गेम्स, पिंक गेम्स और थर जीप रैली शामिल। भारत में क्लाउड बर्स्ट और मूसलाधार बारिशों से तबाही। रियासत आसाम में मुख्तलिफ हादसात में 41 अफराद हलाक। सैलाब से 9 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए। रियासत नागालैंड में लैंडस्लाइडिंग 9 अफराद की जान ले गई। रियासत गुजरात में भी तूफ़ानी बारिशें। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। पार्किंग में खड़ी दर्जनों गाड़ियां मुकम्मल तौर पर डूब गईं। मकबूजा कश्मीर में सैलाब के बायस हादसात में अमवात की तादाद 26 हो गई। कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, सैलाबी रैलों से मकानात और दुकानों को नुकसान पहुंचा। डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। हुक्काम ने तालीमी इदारों की तातीलात में 1 हफ्ता इजाफा कर दिया। भारत में तलबा एहतजाज, मोदी हुकूमत दबाव का शिकार। नई दिल्ली से शुरू होने वाला एहतजाज दीगर रियासतों तक फैल गया। मुजाहिरीन ने पेपर लीक्स मामले पर फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने की हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। वज़ीर तालीम के इस्तीफे के मुतालबे से दस्तबरदार होने से इनकार। सोनम वांगचुक ने 26 रोज़ा भूख हड़ताल ख़त्म कर दी।
भारतीय मीडिया का तलबा के एहतजाज पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा। आलमी मीडिया ने मोदी हुकूमत की बौखलाहट और बर्बरियत को बेनकाब कर दिया। अल जजीरा के मुताबिक भारतीय पुलिस ने तलबा के खिलाफ पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया। CNN के मुताबिक तलबा का एहतजाज मोदी हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस में से एक बन चुका है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया समेत 8 मुस्लिम ममालिक की बैतुल मक़दस से मुतालिक इसराइली इक़दामात की मज़म्मत। बैतुल मक़दस की तारीखी और कानूनी हैसियत की तब्दीली की कोशिशें मुस्तरद। मुश्तरका एलामिया में कहा कि मस्जिद अक्सा की हुर्मत पर कोई समझौता नहीं। इसराइली आबादकारों की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। आलमी बिरादरी मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। फ्रांस के जंगलात में लगी आग बेकाबू, 10,000 से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। शदीद गर्मी और तेज हवाओं के बायस आग की शिद्दत में इजाफा। फायर फाइटर्स की आग पर काबू पाने की कोशिशें। अमेरिका में तूफानी बगोले से तबाही। बगोला जहां से गुजरा अपने पीछे तबाही छोड़ गया। तूफानी हवाओं से 3 इमारतों को नुकसान, एक शहरी जख्मी हुआ। स्कॉटलैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत की। इफ्तिताही तकरीब में बरतानवी शाह चार्ल्स की भी शिरकत। कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम 30 जुलाई को जेवलिन थ्रो में इन एक्शन होंगे। मेगा इवेंट 2 अगस्त तक जारी रहेगा। पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई। कप्तान बाबर आजम और वेस्ट इंडीज के कप्तान ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। टेस्ट सीरीज का पहला मैच कल से शुरू होगा। Getting the pressure, and Chido is going to get there. Gabriel into the penalty area. Gabriel opens the scoring. Footwork in the penalty area too. Oh, that's absolutely incredible. Gabriel rattles one home, and Manchester United do restore their 2-goal cushion, and it's a good penalty. स्कूल टीम से नेशनल क्लब में एंट्री। 15 साला फुटबॉलर गैब्रियल मैनचेस्टर यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। दोस्ताना मैच के लिए मुंतखब। 70 की दिहाई के सुपरस्टार अदाकार शाहिद को सालगिरह मुबारक। 150 फिल्मों में काम किया।